अन्यथा संसार में किसी और की सुंदरता से प्रभावित वह नहीं हो सकती है। नारद जी जैसे बोले, भगवान कहे ओ नारद, तब तुमको लग रहा है कि नहीं मैं सुंदर हूं। नारद जी बोले, सरकार आपसे सुंदर कौन हो सकता है, आप तो सबसे सुंदर हो। तो कहा गया ना, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तेरा तारनहारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
मैं कष्ट निकाले तेरे चरण बंधन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर है, उसकी सुंदरता नारद की इच्छा थी कि मैं भी सुंदर हो जाऊं। भगवान बोले नारद, मेरा जो गुण गाता है वो तो अपने आप सुंदर रहता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा किसी और सुंदरता की पड़ गई। नारद जी बोले सरकार बस सुंदर बना दो, बाकी कोई क्वेश्चन आंसर मत करो, कोई प्रश्न उत्तर मत करो, सुंदर बनाओ। भगवान बोले ठीक। नारद जी के मुख से निकल पड़ा प्रकार, अरे जे ही विधि नाथ होई ही तमोरा, जे ही विधि नाथ होई तमोरा, जे ही विधि नाथ होई ही तमोरा, जे ही विधि नाथ होई ही तमोरा, करहु सुदेगी दास मैं तोरा, करहु सुदेगी दास मैं तोरा, जहि विधि नाथ होई ही तमोरा, जहि विधि नाथ होई ही तमोरा, करहु सुदेगी दास मैं तोरा, करहु सुदेगी दास मैं तोरा, करहु सुदेगी दास मैं तोरा। नारद बोले सरकार जिस विधि से हमारे हित हो। मेरे महाराज जी कहते थे, नारद जी ने कई विधि भगवान को समझाने की कोशिश की। भगवान बोले नारद, मेरे पास तो जब कोई मांगने आता है तो मेरे पास एक ही विधि हित करने की होती है। नारद तुमको पता नहीं है, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, अपैदन दे सुनहु मुनि जोगी। भगवान बोले नारद मुझ में और शंकर जी में एक अंतर है। तुम मांगने जाते शंकर जी के पास तो बहुत अच्छा रहता है। नारद जी बोले सरकार शंकर जी आपसी तरह सुंदर नहीं है। कहा नहीं, तुमको पता नहीं है, शंकर जी बहुत सुंदर है, लेकिन तुम उनसे मांगने जाते तो बिना विचारे वो दे देते। लेकिन ऐसे व्यक्ति से तुम मांगने आए हो जो देने से पहले 100 बार सोचेगा। नारद जी बोले सरकार शंकर जी से मांगना होता तो कहा उनसे मांगो तुरंत दे देते। भस्मासुर गया, खूब तपस्या किया, शंकर जी प्रकट हुए, कहा मांगो वरदान। जैसे शंकर जी बोले मांगो वरदान, भस्मासुर कहा ऐसा वरदान दो कि जिसके माथे पर हाथ रखे जल के राख हो जाए। शंकर जी ने कहा ये मस्त जाओ, जिसके माथे पर हाथ रखोगे जल के भस्म हो जाएगा। भस्मासुर कहा ओ, अब जब वरदान पा गए तो टेस्ट करने के लिए दूसरी जगह थोड़े ही जाएंगे। सबसे सुंदर इसकी पत्नी है। ये पागल है, ये शमशान में लौटने वाला, शमशान में बैठने वाला, चिता का भस्म लगाने वाला, सांप बिच्छू को पहनने वाला, इसको इतनी सुंदर पत्नी की क्या आवश्यकता है। राजा महाराजा के यहाँ ऐसी पत्नी रहती तो अच्छा लगता। कहा शंकर जी के पीछे लग गया, कहा रुको पहले टेस्ट आप ही से शुरू करते। शंकर जी बड़े चक्कर में पड़े, भागने लगे शंकर जी और पीछा किया। शंकर जी भाग रहे थे, भस्मासुर पीछा किया,
बताओ, भोले बाबा जैसा ताकतवर व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन भागते भागते भगवान भोलेनाथ निरंतर राम नाम का जप कर रहे थे, श्री राम श्री राम। आप देखते होंगे जब व्यक्ति हाँफने लगता है तो हाँफने में और तेज भगवान याद आते हैं। शंकर जी तो 24 घंटा राम नाम का स्मरण करते हैं। जब भस्मासुर पीछा कर रहा था, शंकर जी भाग रहे थे हाँफते हुए, हे राम लगे चिल्लाने, भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले, बाबा क्या बात है, इतनी तेज कहां से भाग रहे हैं? शंकर जी बोले, प्रभु हम तो खुद कालों के महाकाल हैं, लेकिन हमने खुद एक काल पाल लिया, हम खुद काल के महाकाल हैं। भोले बाबा बोले, सरकार मैं कुछ और नहीं कहूंगा, यही कहूंगा, क्या कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई सुख दुख का दाता नहीं, अपना किया हुआ सबको भोगना पड़ता है। शंकर जी बोले, सरकार ये अपना किया हुआ है, अपना ही पाला पोसा हुआ है, जो भोग रहा है, मैं भोग रहा हूं, ये पीछा किया, मैं भाग रहा हूं। भगवान बोले, सरकार कुछ खोल के बताओ। कहा, सरकार मैंने एक राक्षस को वरदान दे दिया है कि जिसके माथे पर हाथ रखोगे जल के राख हो जाएगा। सरकार किसी से टेस्ट नहीं किया, टेस्ट पहले हम ही से शुरू कर दिया है। अब बताओ हम कहां जाएं? भगवान बोले, बाबा आप में और हम में यही अंतर है। आप जब किसी की अर्जी आती है तो फाइल को बिना पढ़े दस्तखत कर देते हो, बाद में फाइल पढ़ते हो कि इसी पे हमारी मौत भी लिखी है। और हमारे में एक अंतर है। भगवान बोले नारद जी से कि नारद देखो, हमारे में और शंकर जी में यही अंतर है, हम फाइल पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, ऐसे दस्तखत हम तो नहीं कर देते। तुम यदि शंकर जी से मांगते तो बिना विचारे दस्तखत कर देते, तुम पा भी जाते, तुम चले भी जाते। लेकिन जब तुम हमसे मांगे, अंतर है नारद। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। नारद, यदि कोई रोगी किसी वैद्य से गलत चीज मांगता है खाने के लिए, तो बैदन दे सुनहु मुनि जो है, मुनि महाराज वैद्य देता नहीं है, कहता है बाद में ले लेना, आओ। लेकिन फिर भी रोगी की इच्छा होती है कि हम खा ले, हम खा ले। नारद जी बोले, सरकार हम आपको रोगी लगते हैं? कहा, हाँ बिल्कुल तुम रोगी बन चुके। और यह रोग ऐसा है नारद, दुनिया में हर रोग की दवा है, यही एक ऐसी रोग है जिसकी कोई दवा नहीं है। और नारद, अब मैं नारद जी को क्या कहूं, आज के जमाने में तो बड़े बड़े बाबा लोग इस रोग में पड़े गए, बड़े बड़े बाबा लोग जिनके लाखों करोड़ों भगत जगत, बहुत बड़ा आश्रम। हम लोग तो फ्री फंड बाबा हैं, दूसरे के घर में रहना है, दूसरे के घर में खाना है, अपना तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोगों की बातें ही नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े बाबा है जिनके पास बहुत कुछ भगवान ने दिया है, हम लोगों को तो इतने दिया है कि साईं हमरे बड़े दानिया सूखी लिट्टी दे, अनून मांगत डर लागे वो छीन ना ले। भगवान हमारे बड़े दानी हैं, सूखी लिट्टी देती हैं, लेकिन नमक मांगने में डर लगता है कि बहुत अभी जिज्ञासा तुम्हारी बढ़ी है, बहुत चीज बढ़ा है, वो भी छीन लेते हैं। नारद जी बोले, सरकार हम रोगी जरूर हैं, लेकिन आप जैसे वैद्य के पास आए हैं, ये हम दावा करते हैं कि दवा जो भी मिलेगा बिल्कुल सही मिलेगा, क्योंकि आप जैसा वैद्य होगा जो दवा देगा वो निश्चित सही देगा। ऐसी दवा नहीं देगा जो दवा रिएक्शन कर जाए, ऐसी दवा नहीं देगा जिससे मेरी जिंदगी चौपट हो जाए, ऐसी भी दवा नहीं देगा जिससे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसी ही दवा देगा जिसमें नारद अमर है और अमर रहेगा। भगवान बोले, नारद अब दवा की बात आई तो दवा मैं जरूर दूंगा, अब तुम्हारी इच्छित दवा दूंगा कि इच्छित दवा नहीं दूंगा, ये थोड़ा अंतर है। नारद जी बोले, सरकार बस अपनी सुंदरता हमको दे दो,
भगवान बोले नारद बिल्कुल दूंगा। मेरे में और शंकर जी में जो अंतर बता रहे हैं, शंकर जी में और राम जी में अंतर क्या है? शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दिया, भस्मासुर उन्हीं के पीछे पड़ा, भगवान को चिल्लाने लगे भोले बाबा। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा सरकार आप अपनी विपत्ति अपने पाल लेते हो। कहा क्या करूं स्वभाव। साहब एक बात कहूं आपसे, जो अपना सब कुछ देना जानता है ना, जो अपना सब कुछ लुटाना जानता है, किसी को नहीं करता है, कोई दरवाजे पे आ जाए, अच्छा बुरा सब कुछ जो भी उसके पास है सब जो देना जानता है ना, वो निश्चित शंकर जी के जैसा संकट में पड़ा रहेगा। जो देना जानता होगा, मैं मक्खी चूसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंजूसों की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो शंकर जी के जैसा देना जानते हैं। कोई दरवाजे पे आ गया उसको लौटाते नहीं है, वही संकट में पड़ जाते हैं। शंकर जी देना जानते हैं। शंकर जी संकट में थे, भगवान को याद किए, भगवान हाजिर हुए। भगवान ने कहा घबराओ मत, उपाय है मेरे पास। कहा सरकार हमको दौड़ा रहा है, कहा उपाय है मेरे पास। भगवान पहुंचे हैं भस्मासुर के पास। कहा बोले किसको दौड़ा रहे हो? कहा वो पगला जो है कैलाश पे रहता है। कहा अरे उस पागल की बात पर इतना भरोसा रखे हो जो किसी का नहीं। एक काम करो, अपने पहले टेस्ट करो, अपने माथे पर रखो हाथ को, गरम लगेगा तो हटा लेना। उसने कहा ठीक। भस्मासुर अपना हाथ उठाया हल्का कि भाई गरम लगेगा तो हटा लेना, जैसे रखा जल के राख हो गया। नारद जी से भगवान बोले तुम हमसे मांगे हो तो हम भाई कुछ न कुछ अब विचार करेंगे, निश्चित है तुमको देंगे। नारद जी को भगवान ने सुंदरता दी, ऐसी सुंदरता दी कि नारद जी सुंदर थे, लेकिन सुंदर में बंदर बन गए। बंदर सुंदर होता है कि नहीं होता है? सुंदरता दिए बंदर बना दिए। नारद जी बंदर बन गए। और बंदर की गोस्वामी जी ने परिभाषा की, किसको बंदर कहा है? तुलसी बाबा। ए नारी विवश नर सकल गोसाई, 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 ना चाही ना कमर अटकी नारी, ना चाही ना कमर अटकी नारी, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चाही ना कमर अटकी नारी, ना चाही ना कमर अटकी नारी। सुंदर और बंदर की बात आती है। गोस्वामी जी ने बंदर किसको कहा है? मानस में तो एक ही बंदर है, वैसे तो बांदरों की सेना है, लेकिन सबसे सुंदर कौन है? कोई आपसे पूछे कि रामचरितमानस में सबसे सुंदर कौन है, तो सबसे सुंदर एक बंदर है जिसके नाम पर गोस्वामी जी ने कांड लिखा। उस कांड का ही नाम है सुंदर कांड। हनुमान जी सबसे सुंदर है। आज भी थोड़ा किसी का मुंह ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो लोग कहते हैं कि बानर जैसा भगवान मुंह दिए। भगवान ने नारद जी को मुंह दे दिया, खूब सुंदर, कैसा बानर बना दिया। बानर की जब परिभाषा गोस्वामी जी ने तय की तो किसको बानर कहा है? नारी विवश नर सकल गोसाई। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि संपूर्ण जगत के जितने मानव हैं जो नारी के वशीभूत हैं, वो सब के सब बानर हैं। नाचहि नर मरकट की नारी। आदमी नाच रहा है। बंदर को जब नचाते हैं सब तो बड़ा तरीका से नचाते हैं, और वाकई में आज का आदमी तो नाच ही रहा है।
गजब भगवान की माया है साहब। नारद जी उस समय नाचे थे और आज तुलसी बाबा की पुनः उस पंक्ति को याद करूं तो स्वामी जी लिख रहे हैं, नारद बाबा बेचारे सुंदरता की तलाश में भगवान से प्रार्थना किए, भगवान ने उनको सुंदर बनाया और सुंदर बन के विश्वमोहिनी के चक्कर में पहुंच गए। और जहां जयमाल लेके विश्वमोहिनी घूम रही थी, नारद जी कभी पश्चिम जाते, कभी पूरब जाते, कभी उत्तर जाते, कभी दक्षिण जाते कि हमको देख ले और गले में माला डाल दे कि ये सबसे सुंदर है। नारद जी तो इस प्रभाव में थे कि भाई भगवान ने हमको सुंदरता दे ही दिया है और हम सुंदर बन ही गए, अब हमको कहीं कोई कमजोरी नहीं है। और नारद जी दौड़ रहे थे, जेही दिसी नारद बैठे फूली, तेही दिसी कुंवरी बिलो की न भूली। नारद जी फूल के बैठे थे। तो साहब जरूरत नहीं है कि आदमी को कोई रोग हो तभी फूल जाए, आदमी को फुलाने के लिए बहुत कुछ काफी है। जिसके पास रुपया है वो भी फूल जाता है, जिसके पास सुंदरता है वो भी फूल जाता है, जिसके पास घमंड है वो तो अति फूला रहता है, और जिसको भगवान ने थोड़ी बहुत खूबसूरती दे दी है, अब पूछो मत साहब, वो तो केवल 24 घंटा शीशे देखता रहता है, 24 घंटा देखता है हमारा नाक कैसा है, हमारा आंख कैसा है, हम ऐसे सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। कभी पाउडर लगा के देखता है, कभी पेंट लगा के देखता है, लेकिन 24 घंटा देख रहा है कि हम सुंदर हैं। कभी कभी हम बनावटी चीजों पे इतने प्रसन्न रहते हैं, हालांकि यथार्थ से उसका लेना देना नहीं है। आज का मानव हर बनावटी चीज पे ही प्रसन्न है, उसी से एकदम फूल के एकदम गोंदा हुआ है कि मैं बहुत बहुत कुछ पा चुका।